जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी मौजूदा राष्ट्रपति को ही उन अहम सरकारी रहस्यों से दूर रखा जाए जिनकी जवाबदेही असल में उन्हीं की होती है? आज की इस खास ब्रीफिंग में हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों और चेन ऑफ कमांड का एक ऐसा जरूरी ऑडिट है जिसे समझना नीति निर्माताओं और ओवरसाइट कमेटियों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इस विश्लेषण में आप सभी अधिकारियों का स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम उन स्ट्रक्चरल खामियों और कानूनी रास्तों को डिकोड करेंगे जिनका इस्तेमाल नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी यानी गैर मानव तकनीक के मामले में सरकारी निगरानी से बचने के लिए किया जा रहा है। ये खामियां एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट या अंधा मोड़ बना देती हैं, जहां से अहम जानकारी चुनी हुई सरकारों की पहुंच से पूरी तरह गायब हो जाती है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की इस स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में हम इन 5 अहम हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, निगरानी का अंधा मोड़। दूसरा, कॉर्पोरेट शील्ड कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की खामी। चौथा है ऊर्जा प्रतिमान में बदलाव। और आखिर में बात करेंगे सरकारी निगरानी की बहाली पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, निगरानी का अंधा मोड़। आखिर मौजूदा सिस्टम की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जब भी कोई प्रशासन फाइलों को डिक्लासिफाई करने की कोशिश करता है तो उन्हें एक अनदेखी दीवार का सामना करना पड़ता है। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बावजूद जहां उम्मीद होती है कि रिकवर किए गए यान या कोई विस्तृत डेटा मिलेगा, वहां असल में मिलता क्या है? सिर्फ एक नथिंग बर्गर, मतलब कुछ पुराने इंटरनेट मेमोज और धुंधले से डॉट्स वाले वीडियो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब इन रहस्यों पर सवाल उठाए जाते हैं तो अनिर्वाचित नौकरशाह सीधे तौर पर कह देते हैं कि कमांडर इन चीफ को ये बातें सिर्फ नीड टू नो यानी जानने की आवश्यकता के आधार पर ही बताई जा सकती हैं। ये अपने आप में अधिकारों का एक बहुत बड़ा टकराव है। और यहीं पे लेगेसी प्रोग्राम्स का नाम आता है। जब भी डेविड ग्रूश और लू एलिसोंडो जैसे विसल ब्लोअर्स सामने आते हैं तो वो खास तौर पर इन्हीं का जिक्र करते हैं। ये कोई मामूली डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इतने ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड यानी टुकड़ों में बटे हुए और खुफिया संघीय प्रयास हैं जिनका इकलौता मकसद क्रैश हुई UMGT के तकनीक को हासिल करना और उसे रिवर्स इंजीनियर करना है। यही वो जगह है जहां सारी गोपनीयता छिपी हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, कॉर्पोरेट शील्ड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टर्म सामने आती है, द फॉडलॉक हुपहोल। विसल ब्लोअर्स इस शब्द का इस्तेमाल उस सीक्रेट लीगल ब्लैक होल को समझाने के लिए करते हैं जिसे बड़ी ही चालाकी से बनाया गया है। सोचने वाली बात है कि अगर कोई एडवांस टेक्निक पेंटागन या CIA के पास रहेगी तो वो जवाबदेही या RTI जैसी चीजों के दायरे में आ सकती है ना? इसीलिए सिस्टम के गेटकीपर्स ने सबसे संवेदनशील क्लासिफाइड संपत्तियों को सीधा प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भेजने की ये व्यवस्था बनाई है ताकि उन्हें सरकारी निगरानी से पूरी तरह दूर रखा जा सके। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे फिजिकल क्राफ्ट को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने से पारदर्शिता का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। फेडरल एजेंसियां फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी FOIA और कांग्रेस के प्रति कानूनी रूप से बंधी हुई हैं। लेकिन जैसे ही कोई रहस्य किसी प्राइवेट ठेकेदार के गोदाम में पहुंचता है, वो अचानक प्रोप्राइटरी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन यानी कंपनी की निजी संपत्ति बन जाता है। और इसी के साथ वो हर तरह की सरकारी जांच और FOIA रिक्वेस्ट से पूरी तरह से इम्यून या कहीं की सुरक्षित हो जाता है। और इस बात को पुख्ता करता है कांग्रेस प्रतिनिधि टिम बर्चेट का ये बयान। उनका ये ऑन द रिकॉर्ड अनुभव बहुत कुछ कहता है कि फोर्ड मोटर कंपनी या लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां कानूनी तौर पर पारदर्शिता से जुड़े अनुरोधों को इग्नोर कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट फॉयबल। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी संघीय सरकार के पास उन कॉर्पोरेट दरवाजों को खटखटाने और अंदर झांकने का कोई सीधा कानूनी अधिकार है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, परमाणु ऊर्जा अधिनियम की खामी। ये एक ऐसी वैधानिक ढाल है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब जरा इस सीक्रेट पाइपलाइन या चेन ऑफ कस्टडी को देखते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। स्टेप 1, सेना सबसे पहले फिजिकल क्राफ्ट की रिकवरी करती है। स्टेप 2, तुरंत ही उसे प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियों के वॉल्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि FOI से बचा जा सके।
और फिर आता है स्टेप 3, सबसे शातिर कदम। इस तकनीक को एटॉमिक एनर्जी एक्ट यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत कानूनी रूप से रीक्लासिफाई कर दिया जाता है। इस पूरे रिक्लासिफिकेशन के खेल का असली केंद्र है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी DOE। लू एलिसोंडो जैसे अंदरूनी सूत्रों का साफ कहना है कि असली सीक्रेट वॉल्ट कहीं और नहीं बल्कि यही है। लेकिन क्यों? क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट DOE को किसी भी ऐसी चीज पर पूरा अधिकार देता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी सिग्नेचर मौजूद हो। और चूंकि ऐसा माना जाता है कि ये यान बहुत ही एग्जॉटिक ऊर्जा से चलते हैं, तो DOE इस पूरी भौतिकी पर परमाणु रहस्य का ठप्पा लगा देता है। और इसी एक ठप्पे की वजह से ये तकनीक एक ऐसे लीगल ब्लैक होल में चली जाती है जो सीधे राष्ट्रपति की पहुंच को भी बाईपास कर देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ऊर्जा प्रतिमान में बदलाव। आखिर इन रहस्यों की असली ताकत क्या है? ये जो नंबर है 3000, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इनसाइडर सोर्सेज का दावा है कि ये तकनीक 3000 G फोर्स तक का भारी दबाव झेल सकती है और एक झटके में 90 डिग्री का टर्न ले सकती है। ये कुछ ऐसा है जो हमारे आज के फिजिक्स के सभी नियमों को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि आखिर ये गेट कीपर्स इन राजों को छुपाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। हम यहाँ सिर्फ किसी एडवांस्ड विमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की। ये वो 0 पॉइंट एनर्जी हो सकती है जो रातों रात दुनिया से फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की जरूरत को ही खत्म कर दे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन तकनीकों को खुद तक सीमित रखना चाहता है ताकि भविष्य में रूस और चीन के खिलाफ हथियारों की रेस जीती जा सके। इसके पीछे के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल दांव सच में बहुत बड़े हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सरकारी निगरानी की बहाली। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि ओवरसाइट कमेटियों को अब फोकस कहाँ करना चाहिए। पुराने तरीके से सरकारी फाइलों को खंगालने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय हमारे निशाने पर कुछ और होना चाहिए। पहला, प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स जैसे एरोस्पेस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के इस्तेमाल की बहुत ही कड़ी समीक्षा होनी चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि देश चलाने वाले चुने हुए अधिकारियों पर ये जो नीड टू नो की पाबंदी लगा दी जाती है, उसका तुरंत पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए, जब तक ये जांच सिर्फ सरकारी दफ्तरों और दराजों तक सीमित रहेगी, तब तक लेगेसी प्रोग्राम्स का असली सच कभी सामने नहीं आएगा। सच्ची पारदर्शिता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इस कॉर्पोरेट और लीगल पाइपलाइन को पूरी तरह से नहीं खोल देते। असली रहस्य सरकारी फाइलिंग कैबिनेट्स में नहीं, बल्कि प्राइवेट ठेकेदारों के उन बंद कॉर्पोरेट दरवाजों के पीछे छिपे हैं। आज के इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो हर निगरानी समिति को खुद से पूछना ही चाहिए। क्या आज के दौर में कुछ प्राइवेट कंपनियों और बिना चुनाव के कुर्सी पर बैठे गेटकीपर्स ने कानूनी तौर पर चुनी हुई सरकार और संघीय अधिकारों की जगह ले ली है? इस सिस्टम को गहराई से समझने और तुरंत ओवरसाइट रिफॉर्म्स लागू करने की जरूरत आज जितनी साफ है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी।